नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक क्रांतिकारी इंडस्ट्री के बारे में। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, आपकी टीम के हर व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी टीम को एजुकेट कर सकता है दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मैक्सिमम नॉलेजेबल वीडियोस मिलती है दोस्तों। तो हम आने वाले फ्यूचर की बात करने से पहले कुछ पहले जो हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक युग आया था कंप्यूटर का, एक रिवॉल्यूशन आया था कंप्यूटर का। और जब कंप्यूटर का जमाना आया था लोगों ने इसका विरोध किया था, लोगों ने स्ट्राइक करी थी, जगह जगह धरना दिया था लोगों ने कि जब इंसानों का काम कंप्यूटर करने लग जाएगा तो इंसान क्या करेगा। खास करके बैंक वाले लोगों ने बहुत सारे स्ट्राइक करे थे कि हम क्या करेंगे। और दोस्तों आज आपको पता है कि जब 1 घंटा भी लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, तो 1 घंटा वो काम बंद होता है दोस्तों। यानी कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है लोगों को समझने में टाइम लगता है दोस्तों। उसके बाद प्लास्टिक का जमाना आया, प्लास्टिक का युग आया। ये जब प्लास्टिक का युग आया था दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार के लोग आए। एक वो लोग जिन्होंने मजाक उड़ाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्लास्टिक के भी कोई बर्तन होंगे। और एक वो जिन लोगों ने दिमाग लगाया कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, मैं अपना कैसे प्रदर्शन कर सकता हूं। और दोस्तों आज जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी वो लोग प्लास्टिक के यूजर बन चुके हैं। और जिन लोगों ने सोचा था, दिमाग लगाया था, वो लोग आज मिलीनियर्स बन चुके हैं। उसके बाद पानी का एक रिवॉल्यूशन आया था, वाटर रिवॉल्यूशन आया था दोस्तों। यहां तो लोगों ने भर भर के मजाक उड़ाया था लोगों का। यहां भी 2 कैटेगरी आई थी दोस्तों। पहली कैटेगरी लोगों ने मजाक उड़ाया था, हिंदुस्तान जैसे धार्मिक देश के अंदर पानी कभी बिकेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जहां हर नुक्कड़ पे प्याऊ मिलती है, जो लोग पुण्य का काम करते हैं वो लोग प्याऊ लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के अंदर पानी बिके। और दोस्तों आज आप सबको पता है कि पानी दूध से भी महंगा बिकता है और हर व्यक्ति उसका यूजर है। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वो आज यूजर हैं, और जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर कैसे चूज कर सकता हूं, वो आज मिलीनियर्स है दोस्तों। और वो सारे लोग जिन्होंने मजाक उड़ाया था वो लोग आज यूजर है दोस्तों। अब फ्यूचर क्या है? ये इंडस्ट्री तो निकल चुकी, अब फ्यूचर क्या है? अब कौन सी इंडस्ट्री आने वाली है? 2 इंडस्ट्री मेजर ट्रेंड पे चल रही है दोस्तों, जिसका बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का समय क्यों आएगा इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। इंडिया के अंदर पहले भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, लेकिन कोविड-19 आने के बाद जिन लोगों की जॉब लगी हुई थी उसमें से भी 70% लोग परमानेंट घर चले गए थे। और यही वो समय है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ 2020 से अब तक सबसे ज्यादा हुई है। यही रीजन है दोस्तों ग्रोथ होने का। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ चुका है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, इसका आप सबको पता है, क्योंकि जॉब क्राइसिस, हर व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुका है दोस्तों, और भी होने वाले हैं, क्योंकि रोबोटिक पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंसानों की जरूरत बहुत कम पड़ रही है। आप सोचिए मेट्रो स्टेशन पे कितने लोग जॉब करते थे, टिकट काटने वाले, अब आपको मशीनरी मिल जाती है टिकट काटने के लिए। यानी कि अगर एक मशीनरी लगी तो एक व्यक्ति परमानेंट घर जा चुका है। कौन दया करेगा? कोई नहीं करेगा दोस्तों। जब तक इंसानों की जरूरत पड़ती है तभी तक लिया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे रोबोट बन चुके हैं कि 100 लोगों का काम एक रोबोट कर देते हैं। अब दोस्तों
वेलनेस इंडस्ट्री का समय क्यों आएगा, वो आप सबको मेरे बिना बताए आपको पता है कि इंडिया के अंदर डायबिटीज पेशेंट 75 मिलियन पेशेंट हो चुके हैं। हर छठे व्यक्ति को डायबिटीज है। आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूं तो 54.5 मिलियन इंडिया के अंदर पेशेंट हो चुके हैं। हर चौथे व्यक्ति की डेथ जो हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। आर्थराइटिस की बात करूं दोस्तों, 180 मिलियन पेशेंट इंडिया के अंदर हो चुके हैं। हर पांचवें व्यक्ति के घुटनों के अंदर दर्द है। और दोस्तों ये सारी बीमारियां इनक्योरेबल डिजीज हैं। दुनिया में इनका कोई इलाज कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। ये जो मेजर 3 डिजीज जो मैंने बताई है ये असाध्य रोग बोलते हैं दोस्तों। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं होता है दोस्तों। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुका है कि इन बीमारियों का बचाव ही उपाय है। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े और बहुत गोल्डन लाइन अगर मैं बात करूं तो लोगों को समझ आ चुके हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी से बचाव, बीमार होने से बेटर है कि उसका बचाव कर ले, और वही उसका इलाज है। इसके अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है बीमारी का जब लग जाती है। और बहुत बड़े आंकड़े के अंदर जब लग गई तो लोगों को समझ आ चुके हैं कि हम अगर अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो बीमारी हमारी बॉडी को टच भी नहीं कर सकती। एक बहुत गोल्डन लाइन और आपको बताता हूँ। एक मशहूर डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, और अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो दुनिया की कोई भी दवाई आप ले लेंगे आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। यानी कि सारा मैटर हमारी बॉडी में खुराक का है, डाइट का है। आज फैशन बन चुका है हेल्थ का। आज से 10-20 साल पहले अगर देखा जाए तो पार्क में कोई नहीं मिलता था। आज जब आप सुबह 5 बजे जाएंगे तो पार्क भरे मिलेंगे। हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के सामने ये ट्रेंड बन चुके हैं कि हेल्दी कैसे रहें। हर व्यक्ति अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रिशन जरूर यूज करेंगे दोस्तों, और वही है वेलनेस का पार्ट। वेलनेस मीन्स बीमारी से बचाव, बीमार होने से पहले उसका निवारण कर लेना, उसका प्रिवेंट कर लेना, वही वेलनेस है दोस्तों। अच्छी खुराक की तलाश में है दुनिया, और अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट बन गए तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप नेक्स्ट मिलीनियर्स जरूर बनेंगे दोस्तों। इस इंडस्ट्री का भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुका है कि वास्तव में ये इंडस्ट्री लोगों की जिंदगी बदल रही है। और दोस्तों सारी बातों का यकीन करने के लिए एक ऐसी न्यूज आपको बताता हूं। दुनिया की मशहूर इकोनॉमिस्ट मिस्टर पॉल जैन पिल्जर, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, वो क्या है, इस पे एक बुक लिख चुके हैं, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। इन्होंने बोले $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है ये वेलनेस इंडस्ट्री। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हमारी गवर्नमेंट संस्था की बात करें, फिकी और केपीएमजी की रिपोर्ट बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। उसमें मोर देन 60% वुमेन्स इंडिया के अंदर होगी। तो ये दोनों आंकड़ा आप नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हैं तो जरूर उस नेटवर्क मार्केटिंग को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपका फ्यूचर 100% ब्राइट होगा दोस्तों। 2 चीजें आपको परिवार को आप गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आप उनको परमानेंट हेल्थ का गिफ्ट दे सकते हैं। दूसरा, आप उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें अगर आप देख रहे हैं कभी खत्म नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज कभी खत्म नहीं होगी, ये बढ़ते क्रम में ही होगी दोस्तों। तो सोचिए
कि क्या ऐसा करें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाए, ये सोचिए जस्ट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर आप मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको लगा कैसा। दोस्तों, आपका जो कमेंट मुझे जब मिलता है तो अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और जो मेहनत करता हूं उसका पूरा फायदा मेरे को मिल जाता है जब आप एक कमेंट करते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे एक कमेंट करने से क्या फायदा। दोस्तों, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और अगले वीडियो के बारे में जो भी आपका सुझाव होगा मैं जरूर आपके सामने वो वीडियो लेके आऊंगा। और अगर अब तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फटाफट से जाके अभी आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।